कैसे कैसे रंग लिए हैं, खुशियाँ अपने संग लिए हैं। जुगनू फूल सितारे कलियाँ, तोते चिड़ियाँ तितली परियाँ। परियाँ पूछे लाज की मानी, तितली ढूंढे आज कहानी। सिम सिम हमारा सिम सिम, सिम सिम हमारा सिम सिम। सबको अपना दोस्त बनाए, खेलें कूदें नाचे गाए। इन चीजों का मतलब क्या है, देखे सोचे और पा जाए। सिम सिम हमारा सिम सिम, सिम सिम हमारा सिम सिम। रात में चमके जुगनू बनकर, फैले हर सू खुशबू बनकर। रास्ता रास्ता साथ चले हम कमजोरों का बाजू बनकर। सिम सिम हमारा सिम सिम, सिम सिम हमारा सिम सिम। रानी का सवाल। रानी पुत्र, क्या हुआ? परेशान बैठी हो, क्या हुआ तुम्हें? चाचा, पता नहीं क्यों मेरा ये पौधा मुरझा गया है। पौधों को खाद की जरूरत होती है। तुमने इसमें खाद डाली? हाँ, खाद तो डाली थी। पौधों को खाद के अलावा पानी और हवा की भी जरूरत होती है। पानी तो मैं इसे रोज देती हूँ और हवा भी मिलती है। पानी भी देती हो और हवा भी मिलती है, फिर भी ये ऐसे ही है। रानी पुत्र, इसे तुमने रखा कहाँ हुआ था? अपने कमरे में, कोने में। ओहो भाई रानी, तुमने इस पौधे के साथ किया क्या? इसको अंदर रख दिया कमरे में और इसकी ये हालत होगी क्योंकि इसको वहाँ सूरज की रोशनी नहीं मिली। धूप की जरूरत होती है। हाँ रानी पुत्र, इसको पानी, हवा और खाद के साथ साथ धूप की भी जरूरत होती है। हाँ, अब मैं समझी कि पौधों को सेहतमंद रहने के लिए हवा, पानी, खाद के साथ साथ धूप की भी जरूरत होती है। हाँ रानी पुत्र, अब तुम्हें समझ आई। अब इसे ऐसा करो, यहीं पर पड़े रहने दो। इसे यहाँ अच्छी धूप लगेगी तो ये खुद ही सेहतमंद हो जाएगा। शुक्रिया चाचा। आज का लफ्ज। इमोजी, आप क्या कर रहे हैं? एल्मो में वर्जिश कर रहा हूँ। वर्जिश? वर्जिश क्यों करते हैं? अच्छी सेहत के लिए वर्जिश करना बहुत जरूरी है। तो अच्छी सेहत हो तो फिर क्या होता है? जब अच्छी सेहत हो तो हम सब कुछ अच्छी तरह कर सकते हैं। तो हम अच्छी तरह खेल भी सकते हैं। इसीलिए तो अच्छी सेहत होना जरूरी है। फिर तो एल्मो को सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हाँ रोज वर्जिश करनी चाहिए। बिल्कुल, फिर एल्मो खेल भी अच्छी तरह सकेगा। अच्छी सेहत के लिए खाने का भी ख्याल रखना चाहिए। इमोजी, खाने का ख्याल कैसे रखते हैं? जब भी खाना खाएं तो हाथ धो के खाना खाएं। हाथ धो के खाना। हाँ, और बिल्कुल साफ सुथरा खाना खाएं। साफ सुथरा खाना। ना ज्यादा खाएं ना कम खाएं। दूध भी पिएं और ताजा सब्जियां भी खाएं। एल्मो को दूध बहुत पसंद है। और अच्छी सेहत के लिए आराम करना भी बहुत जरूरी है। एल्मो आराम भी करता है, इसीलिए तो एल्मो की सेहत अच्छी है। इमोजी, देखिए बताएं, एल्मो की सेहत अच्छी है ना? एल्मो की सेहत तो बहुत अच्छी है। शुक्रिया इमोजी, शुक्रिया। और आज का लफ्ज है सेहत। सेहत।
सेहत जिसकी अच्छी होगी सारी दुनिया उसकी होगी। सेहत जिसकी अच्छी होगी सारी दुनिया उसकी होगी। मक्खन दूध दही और फल ताजा खून बनाती हैं, जिसको ताकत देते हैं, ज़हनों को चमकाते हैं। सेहत जिसकी अच्छी होगी सारी दुनिया उसकी होगी। सेहत जिसकी अच्छी होगी सारी दुनिया उसकी होगी। सेहत। बे किरण, बे क्या देख रही हो? बाजी, मुझे बताएं इन सब सब्जियों में से सबसे अच्छी सब्जी कौन सी है? बे किरण, बात ये है कि सब्जियां तो सारी अच्छी होती हैं, लेकिन खास तौर पे ताजा सब्जियां जो हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। बाजी, ये सारी सब्जियां ताजा है ना? बे किरण, ये क्या कह दिया तुमने? देखो किरण, मैं अपने ढाबे पे हमेशा ताजा सब्जियां ही रखती हूँ। गाजर, तुम ताजा हो? हाँ, मैं ताजा हूँ। तुम अपनी सुनाओ। मैं भी ताजा हूँ और मजेदार भी। बच्चे मुझे बहुत शौक से खाते हैं। लो, मजेदार तो मैं भी हूँ। मैं भी बिल्कुल ताजा हूँ। जो भी मुझको खाएगा सेहतमंद हो जाएगा। टमाटर, क्या तुम भी ताजा हो? हाँ, मैं भी ताजा हूँ। मैं भी ताजा हूँ। मैं भी ताजा हूँ। अरे भाई, कोई मुझसे भी तो पूछ ले कि मैं ताजा हूँ। चलो यार, तुम भी बता दो, ताजा हो? हाँ, मैं ताजा हूँ। मैं ताजा हूँ। सुन लो, ये भी ताजा है। बाजी, सेहत के लिए इन सब सब्जियों में से किस सब्जी में सबसे ज्यादा ताकत है? मुझ में ताकत है। मुझ में भी 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 ताकत है। ताकत तो मुझ में भी है। हम सब में है। भाई देखो किरण, बात ये है कि सब सब्जियों में ग़िज़ाइयत और ताकत होती है। अच्छा, तो सब्जियां इसलिए सेहत के लिए जरूरी होती हैं? भाई सब्जियों में जो ग़िज़ाइयत है, इसकी हमारे जिस्म को सख्त ज़रूरत होती है। फिर तो सबको सब्जियां खानी चाहिए। अरे अरे अरे, हमने ये तो बताया नहीं कि हम में क्या क्या ग़िज़ाइयत है। मुझ में तवानाई भी है और मैं मजे से पक भी जाता हूँ। और मैं जिस्म को साफ सुथरा और ताज़ा रखता हूँ। खाने में मैं भी मजेदार हूँ और खाना हजम करने में भी मदद करता हूँ। मुझसे नजर तेज होती है। मुझसे हलवा बना लो, कच्चा खा लो। आलू को मजेदार बनाने के लिए मुझे साथ मिला लो। क्या 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 क्या, ये क्या बात हुई? मुझे तो लोग वैसे ही बहुत मजे से खाते हैं। अरे, एक वक्त में एक बोलेगा तो समझ आएगी ना। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। मुझ में ग़िज़ाइयत भी है, ताकत भी है और इससे पेट भी भर जाता है। और मैं वैसे भी बहुत मजे का पकता हूँ। मैं हूँ चटपटा, सब ही पसंद करते हैं मुझे। और मुझ में ये ताकत है कि मैं रंग साफ करता हूँ। देखो। मुझ में ताकत है। मुझ में ताकत है। मुझ में भी। मुझ में भी ताकत है। मुझ में भी। खैर, हम सब में ताकत है और ऐसी ग़िज़ाइयत है जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। एक दफा सब फिर मिलकर बोलो, हम सब में ताकत है। तो बाजी, आज मैं कौन सी सब्जी घर लेकर जाऊं? आय चंदा, स्वीट कितनी प्यारी है। भी तुम्हारा जो जी चाहता है किरण, तुम अपने घर ले जाओ सब्जी जो तुम्हारे दिल में पसंद हो। मेरा तो जी चाहता है कि मैं सारी सब्जियां ले जाऊं। हाँ तो भाई सारी ले जाओ, मिक्स सब्जी बनाना जाके।
आपको पता है मैं सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश करता हूँ, हाँ, और दौड़ भी लगाता हूँ और उछलता भी हूँ। और आपको पता है मैं ना बहुत सारे सब्जी और फल भी खाता हूँ। आज ना मैं अपने दोस्तों के लिए सेब लेके आया हूँ। ठीक है, मैं अभी गिन के बताता हूँ कि कितने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 सेब। आप भी अब मेरे साथ गिने, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 और आज का नंबर भी है 7। 7 2 3 4 5 6 7 मिलकर गिने 1 2 3 4 6 7 बाजी 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 कुछ खाने को है? हाँ बिल्लू, क्या हाल है? भाई खाना भी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा, तुम थोड़ी देर बाद आ जाना। बाजी बहुत भूख लग रही है। चल ठहरो, मैं पूछती हूँ। भोले जी बाजी। भी कुछ खाने के लिए है? कुछ रोटियां हैं। अच्छा। कुछ दाल है और आलू की भुर्जी है। ठीक है, बिल्लू खाओगे? बाजी जो मिलेगा खा लूंगा, बहुत भूख लग रही है। ठीक है। भोले तुम ऐसे करो कि जाके रोटी और ये सालन ले आओ जाके। मैं लेके आता हूँ। बिल्लू इतना मजेदार तुम्हें रोटी रोल बनाना बताती हूँ, तुम खाओगे तो बड़ा ही मजा आएगा तुम्हें। बाजी जल्दी से बता दे बस। बस ये आने दो, इतना मजेदार बनाऊंगी कि तुम देखते रहना। ये क्या है जी? सलाद आ गया है और ये दाल भी आ गई, आलू की भुजिया, ये रोटियां, बहुत अच्छे। अब ठहरो 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 ठहरो, कोई भी खाने की चीज को हाथ लगाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोते हैं। बाजी मेरे हाथ धुले हुए हैं, देखिए अभी तक गीले हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। एक रोटी निकालो और यहाँ रखो, शाबाश। और अब वहां से दाल उठाओ, थोड़ी सी दाल डाल लो, ये, और वो आलू की भुजिया उठाओ। ठीक है बाजी खा लूं? ठहरो बिल्लू ठहरो, अब थोड़ा सा सलाद डालो। बाजी अब खा लूं? ठहर जो बिल्लू ठहर जो, भी थोड़ा रायता डालो। रायता? बाजी अब खा लूं? ठहर जो बिल्लू ठहर जो, ये कोई तरीका नहीं है, अब इसको रोल करो पहले। बाजी आपने ठीक कहा था, तो ये बहुत मजे का हो गया होगा। बिल्लू ठहर जो, इस तरह नहीं खाते, वहां से प्लेट लो और प्लेट में रख के वहां मेज पे जाके आराम से बैठ के खाओ। ठीक है बाजी। वहां प्लेट पर, वहां जाओ, मेज पे रखो प्लेट। हा 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 हा। ओह क्या मजेदार चीज है ये बाजी, बहुत मजेदार लग रही है। मास्टर जी, ये बिल्लू ने खुद रोटी रोल बनाया है, बड़ा मजे का होता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्लू ने खुद बनाया। वाह क्या बात है, मुझे खुद बड़ी भूख लग रही है। बिल्लू फिर दूसरा एक अपने लिए बना लेगा, तो मैं ये खा लेता हूँ, है ना?
मेरा नाम अहमद है। मैं वादिय कोपर गिलगित बल्तिस्तान का रहने वाला हूँ। मेरे घर के पास एक मशहूर ग्लेशियर बवालतर है। मुझे हाइकिंग करने का बहुत शौक है। थोड़ा सा चढ़ाई है, हम इस पहाड़ों पर बहुत ध्यान से हाइकिंग करनी पड़ती है, इसलिए मैं हमेशा अपने बड़े भाई के साथ हाइकिंग पर जाता हूँ। पहाड़ों पर हाइकिंग करने का बहुत मज़ा आता है क्योंकि पहाड़ों की हवा बहुत साफ़ होती है। यहाँ पर बहुत से चश्मे भी हैं। चश्मे का पानी ठंडा, मीठा और खुश जायका होता है। मेरे भाई कहते हैं ये पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और हाइकिंग भी बहुत अच्छी वर्जिश है। शाबाश, आपने बड़ी हिम्मत की आज। सेहत किरण, बेटा तुम काफी देर से स्कूल का काम कर रही हो। जी मामा, मेरे कल से इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। अच्छा बेटा, ऐसा करो, एक ब्रेक ले लो, बाहर जाओ, खेलो कूदो, ताजा दामो, फ्रेश हो जाओ और फिर उसके बाद आके पढ़ लेना। ठीक है मामा। मैं तुम्हारे लिए देखो क्या सरप्राइज लाई हूँ। यस, मैं ताजा दम होके आती हूँ। फिर मैं ना वाह चला गया। हाँ? रानी, वो देखो, देखा किरण बॉल से खेल रही है। हाँ, लेकिन कल तो किरण का इम्तिहान है। किरण, किरण, तुम्हारा तो कल इम्तिहान है। जी मुन्ना। तो फिर तुम पढ़ने के बजाय खेल क्यों रही हो? वो इसलिए क्योंकि मैं फ्रेश होने आई हूँ।
लेकिन अगर तुम पढ़ोगी नहीं तो फिर इम्तिहान में पास कैसे होगी? मुन्ना, कल मेरा भी इम्तिहान है और मैं भी फ्रेश होने आया हूँ। हाँ? देखो, पढ़ाई के दौरान थोड़ा थोड़ा वक्फा ले लेना चाहिए। इससे जो पढ़ा हो वो समझ आता है और पढ़ाई भी आसान हो जाती है। हाँ, मैं भी पढ़ाई के बीच में ब्रेक ले लेता हूँ, इससे ज़्यादा अच्छी समझ आती है। और मैं भी ना ब्रेक ले लेकर खाता हूँ। क्या मतलब? मतलब कि मैं ना खाना चबा चबा कर खाना हूँ, उससे जो है ना खाना अच्छे तरीके से हजम हो जाता है। मुन्ना, एक तरफ से आपकी बात भी सही है। हाँ, जो भी काम थोड़ा थोड़ा करके किया जाए वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। किरण, ये लो फिर बॉल पकड़ो। तिनका तिनका चिड़िया लाई आम के पेड़ की एक डाल पर। चिड़िया ने उस पर घर बनाया और उस घर को खूब सजाया। दिए चिड़िया ने अंडे और उन अंडों से निकले चिड़िया के बच्चे, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे। अब चिड़िया और उसके बच्चे सब मिलकर उस घर में रहते हैं और चू चू चाचा करते हैं। मुन्ना, वैसे खेल खेल में सीखने का कितना अच्छा तरीका है ये, है ना? हाँ, चलो किरण, अब हम थोड़ा और खेलते हैं। अब मैं और नहीं खेल सकती, मैंने इम्तिहान की तैयारी करनी है। कल खेलेंगे, तब तक आप लोग बिल्लू भाई से खेलो। ठीक है। मेरी बॉल। तो फिर रानी और मुन्ना पकड़ पकड़ाई खेले? हाँ, ठीक है। तो फिर मुझे पकड़ो।